और इस बीच एक बड़ी खबर है, लखीमपुर में फिलहाल अब नेट सेवाएं इतने दिन के बाद बहाल कर दी गई हैं। तो इंटरनेट सेवा बंद थी। लखीमपुर कांड के बाद जिस तरीके से वहां बवाल मचना शुरू हुआ, सियासी मूवमेंट शुरू हुआ, उसके बाद ये फैसला लिया गया था और 3 घंटे से आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच ने आशीष से पूछने के लिए करीब 35 से 40 सवाल तैयार किए हैं और कुछ सवाल हम आपको बता देते हैं कि तिकोनिया में क्या कार्यक्रम होना था, तिकोनिया में जो घटना हुई उसकी शुरुआत कैसे हुई और घटना के वक्त आप कहां पर थे, घटना स्थल पर मौजूद न होने के क्या क्या साक्ष्य आपके पास उपलब्ध हैं, घटना के बाद आप कहां गए। तो बुनियादी सवाल भी हैं, कुछ पेचीदे सवाल भी हैं और 35 से 40 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है जो पूछी जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं लखीमपुर से। विवेक, जिस तरीके से पूछताछ का सिलसिला चल रहा है, कितना वक्त हो गया और किस किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और अगली स्थिति अब क्या बन सकती है, इसके बाद क्या गिरफ्तारी हो सकती है आशीष मिश्रा की? देखिए अवधेश, करीब 3.5 घंटे हो चुके हैं पूछताछ में। ठीक 10:36 पर वो जो आशीष मिश्रा हैं वो क्राइम ब्रांच के इस ऑफिस में आए थे। यहाँ पर आप ऑफिस देख रहे हैं, दरवाजे अभी भी बंद हैं। उनके यहाँ पर एंट्री करते ही, प्रवेश करते ही अंदर दरवाजे बंद कर दिए गए थे और बाहर फोर्स तैनात कर दी गई थी। एक पुलिसकर्मी लगातार इस नज़र रखे हैं लोगों पर और खासकर मीडिया कर्मियों पर, क्योंकि सभी चाहते हैं कि किसी तरह से आशीष मिश्रा से बात हो जाए। उनसे कई दिन से लगातार कोशिश की जा रही है, उनके पिता से बात करने की कोशिश की गई थी। लखनऊ में उन्होंने बात की थी कल, लेकिन उसके बाद जब रात में लखीमपुर आए हैं, वो करीब 10:30 बजे वो लखीमपुर आए हैं। यहाँ भी उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आज सुबह भी हम उनके जो शाहपुरा कोठी स्थित आवास है वहाँ पर पहुंचे थे, उनसे पूछने की कोशिश की। जब वो अपने घर से बाहर निकले अपने ऑफिस जाने के लिए, जनता दर्शन आज उनका 9:30 बजे होना था, जब बाहर निकले तो उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आशीष कहाँ है, इस बारे में भी कोई उन्होंने जानकारी नहीं दी। तो यहाँ पर जब उन्होंने जरूर ये कल कहा था कि वो 11 बजे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में उपस्थित होगा और क्राइम ब्रांच का ऑफिस यहाँ पर अभी उससे पूछताछ चल रही है। तमाम सवालों की लिस्ट तैयार हुई है। 35 से 40 सवाल ऐसे हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। क्रॉस क्वेश्चनिंग में बहुत सारे सवाल और आएंगे, यानी सवाल के जवाब से ही सवाल और निकल रहे हैं। जो वो जवाब दे रहा है उससे कई और सवाल निकल रहे हैं। लंबी प्रक्रिया है। हमने पहले भी अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया था कि ये 5 से 6 घंटे कम से कम पूछताछ हो सकती है। इनसे जो सवाल जवाब होंगे उसमें 5 से 6 घंटे का वक्त लग सकता है। और देखिए 3.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। अभी अंदर पूछताछ चल रही है, अभी अंदर से कोई भी सूचना नहीं है। अंदर जो डीजीपी मुकुल गोयल ने एक कमेटी बनाई थी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग के लिए, पूरी जांच के लिए, उसके प्रभारी जो डीआईजी मुख्यालय हैं उपेंद्र कुमार, वो अंदर मौजूद हैं। तमाम अन्य आईपीएस अफसर, उस टीम में जो 11 सदस्यीय टीम थी उसमें कई आईपीएस अफसर थे, कई इंस्पेक्टर और कई डिप्टी एसपी वो मौजूद हैं यहाँ पे। जो यहाँ पर लखीमपुर के गोला के डिप्टी एसपी हैं, जो सीओ हैं संजय नाथ तिवारी, वो उस टीम में शामिल है, वो भी अंदर पूछताछ कर रहे हैं। और साथ ही में उनको थोड़ा जो उनके वकील हैं उनको भी उनके साथ 2 से 3 आदमी और अंदर गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके वकील हैं, उनको भी सामने बैठाकर जानकारी ली जा रही है, ताकि एक आशंका ये होती है कि सवाल या पूछताछ के दौरान पुलिस कहीं कोई सख्ती ना बरते, कहीं कोई उनके साथ कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी वो शिकायत करे बाद में आकर। पुलिस भी अपने बचाव के लिए उनके वकीलों को साथ में रखे हुए। तो यहाँ पर जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो अभी 2 से 3 घंटे, ऐसा जो सूत्र बता रहे हैं अंदर के, अभी और चल सकती है, क्योंकि सवालों की जो श्रृंखला है वो ख़त्म नहीं हो रही है। 35 से 40 सवाल की लिस्ट जो हमने संभावित सवाल थे और जो पुलिस सूत्रों के हवाले से सवाल सामने आए थे वो बताए थे, लेकिन और भी सवाल हैं तमाम। इसके अलावा उनकी अपनी तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा है, उनकी अपनी तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश किए जा रहे हैं, जो वीडियोज़ किसान बिल्कुल नहीं कि तमाम पक्षों पर कम से कम बातचीत तो शुरू हुई है, एक शुरुआत हुई है। विवेक हमारे साथ आप बने रहिए।